दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, गुरुवार से पेट्रोल करीब 5 रुपए, डीजल 10 रुपए सस्ता। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी। केंद्र ने राज्यों से वैट कम करने की अपील की। कई राज्यों में पेट्रोल पर वैट काफी ज्यादा। राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा 36%, हैदराबाद में 35%, दिल्ली में 30% है वैट, मुंबई में 26%, कोलकाता में 25% वैट की वजह से महंगा डीजल पेट्रोल। 12 लाख दियों से जगमग हुई भगवान राम की नगरी अयोध्या। 12 लाख दीप जलाकर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। सरयू घाट पर देखा अद्भुत नजारा। राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दीप जलाए गए। रंगीन रोशनी और लेजर लाइट से रोशन हुई अयोध्या नगरी। एक नए घाट पर जमकर आतिशबाजी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने किया भगवान राम और माता सीता का स्वागत। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, आरती भी की। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा पहले जय श्री राम बोलना अपराध होता था, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। योगी बोले अब राम भक्तों पर फूलों की वर्षा होगी, गोली चलवाने वाले कार सेवा करते नजर आएंगे। योगी ने 661 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा 2023 तक राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जताई उम्मीद, 2030 तक अयोध्या नगर सबसे बड़ी धार्मिक पर्यटन नगरी होगी। अयोध्या में निकाली गई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा। सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाया। सरयू नदी के किनारों को रंगोली से सजाया गया। राम, लक्ष्मण, हनुमान समेत रामायण के प्रमुख पात्रों की तस्वीर बनाई गई। गुजरात में भी दिवाली की रौनक। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर को 10,000 दियों से सजाया गया। दिवाली पर दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा रोशनी से नहाया। रंग बिरंगी लाइटिंग की गई। दिवाली की पूर्व संध्या पर केदारनाथ मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। दिवाली से पहले खास पूजा के लिए खुला सबरीमाला मंदिर। 15 नवंबर से 2 महीने के लिए खुलेगा। कनाडा से वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति 100 साल पहले वाराणसी से चुरा कर विदेश भेजी गई थी। मूर्ति वापस लाए जाने पर बोले सीएम योगी, देवोत्थान एकादशी के मौके पर काशी में मूर्ति की स्थापना होगी। 2 दिन के विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी। हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की। घर घर टीकाकरण का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, 1 अरब डोज लगने के बाद ढीले न पड़े, आ सकता है नया संकट। प्रधानमंत्री ने हेल्थ वर्कर से कहा स्थानीय धर्मगुरुओं की मदद से वैक्सीन से जुड़े भ्रम दूर करें। जम्मू दौरे पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे अग्रिम इलाकों में सुरक्षा की स्थिति और मौजूदा ऑपरेशंस की जानकारी ली। लद्दाख के चांगथांग में फायर एंड फ्यूरी कोर ने बनाए 3 सामुदायिक केंद्र मरक, चुशूल और कोयूल में तैयार किए। जीओसी 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल डीके पांडे ने शोपियां का अचानक दौरा किया। स्थानीय लोगों से बात की। दिवाली पर मिठाई बांटी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो अभिनंदन वर्धमान बने ग्रुप कैप्टन। अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया था। स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड उड़ान हथियार की 2 उड़ानों का परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने परीक्षण किया। 6 साल में डबल हुआ भारत भूटान के बीच कारोबार। $500 मिलियन से बढ़कर $1,000 मिलियन पहुंचा। 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी संजय भट्टाचार्य को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर में लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बदला, अब लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। भारत बांग्लादेश के सैनिकों ने दिवाली के मौके पर मिठाई बांटी। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। सीडब्ल्यूई और एमईएस के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। नियुक्ति में गड़बड़ियों को लेकर कार्रवाई। एनआईए की बड़ी कामयाबी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना से जमियत उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकी गिरफ्तार। एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान, एयर इंडिया के अलावा किसी एयरलाइन पर कर्ज बकाया नहीं। एयर इंडिया ने चुका दिया है ज्यादातर कर्ज। पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए नया कानून बनाएगी एमपी सरकार। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल बनेगा। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों से गठबंधन पर जोर। अखिलेश ने कहा कोशिश है जितने भी छोटे दल हैं उन्हें साथ जोड़ा जाए। अखिलेश यादव का शिवपाल यादव पर बड़ा बयान। कहा चाचा का पूरा सम्मान होगा। यूपी की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिले ओम प्रकाश राजभर। 1 घंटे तक चर्चा की। राजभर बोले मुसलमान होने की वजह से माफिया दिखता है मुख्तार अंसारी, दूसरे बाहुबली साधु नजर आते हैं। बीजेपी का आरोप, ओम प्रकाश राजभर के जरिए मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने में लगे अखिलेश यादव। 11 से 28 नवंबर तक यूपी में रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। मुरादाबाद, मेरठ समेत 6 जगहों पर सम्मेलन। नीतीश कुमार ने कहा उपचुनाव के नतीजों से साफ, बिहार की जनता ने जताया भरोसा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर की सलाह, गठबंधन छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो कांग्रेस। बिहार उपचुनाव में हार के बाद वापस दिल्ली आए लालू यादव। पटना एयरपोर्ट पर बोले तबीयत ठीक नहीं। उपचुनाव नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हर राज्य में अलग मुद्दे हार पर मंथन करेंगे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सीएम केजरीवाल को बताया कॉपी मास्टर। का मुफ्त तीर्थ यात्रा हमारी योजना है। दिवाली पर पंजाब के सीएम चेन्नई का कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तोहफा 3100 रुपए देने का ऐलान। राहुल गांधी ने दिवाली पर महंगाई के बहाने सरकार पर हमला बोला। कहा महंगाई चरम पर। सैम डिसूजा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा। आर्यन खान मामले में नाम सामने आया था। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को जाएंगे उत्तराखंड के केदारनाथ। श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दिवाली पर मेट्रो ने बदला टाइम। ग्रीन लाइन छोड़कर सभी लाइनों पर रात 10 बजे तक आखिरी ट्रेन उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के कारोबारियों को दिवाली गिफ्ट। दिल्ली बाजार नाम से पोर्टल तैयार करने का ऐलान। पोर्टल पर दिल्ली के हर कारोबारी और दुकान की जानकारी होगी। दिल्ली के सामान की पूरी दुनिया में बिक्री हो सकेगी।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ घाट का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया। दिवाली से पहले दिल्ली का प्रदूषण बढ़ा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, आतिशबाजी धर्म का मामला नहीं है। दिल्ली के एनजेपी अस्पताल में 10 बेड तैयार, दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान होने वाले हादसों को लेकर की गई तैयारी। हरियाणा पुलिस ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 लोगों को पकड़ा। त्रिपुरा पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर नकेल कसी, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर 71 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की दिवाली जेल में बनेगी। 15 नवंबर तक टली जमानत याचिका पर सुनवाई। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़कर 25 हुए, रोजाना 300 से 400 सैंपल्स की टेस्टिंग। यूपी के हरदोई में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 पक्षों में हंगामा, 42 नामजद समेत 50 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में एक परिवार के 2 लोगों की मौत। नोएडा में 4 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 3 फर्जी नंबर प्लेट्स सहित चोरी की गाड़ी मिली। शामली में लूट करने वाला गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे, 3 गिरफ्तार, लूट का सामान भी मिला। शाहजहांपुर पुलिस ने अलग अलग अपराधों से जुड़े 40 लोगों को अरेस्ट किया, 3 तमंचे 2 चाकू मिले। बिजनौर में पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियार और नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया। अमेठी पुलिस का नशा मुक्ति अभियान जारी, 1 करोड़ रुपए की कीमत की स्मैक जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 4 मोटरसाइकिल मिली। WHO ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सिफारिश की। WHO से कोवैक्सीन को हरी झंडी मिलने के बाद भारत बायोटेक का बयान, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं वैक्सीन। WHO के DG टेड्रोस का बयान, कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने से खुशी, महामारी की जंग में जितने हथियार होंगे उतना अच्छा। WHO ने गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन न लगाने की हिदायत दी, कहा मौजूदा डेटा पर स्टडी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर ICMR और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को बधाई दी। कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ बढ़ी, अब 12 महीने तक लगाई जा सकेगी वैक्सीन। CDSCO ने दी मंजूरी। अमेरिका ने छोटे बच्चों को फाइजर की वैक्सीन की आखिरी मंजूरी दी। 5 से 11 साल के बच्चों को टीका लगने का रास्ता साफ। देश में कोरोना के करीब 12,000 नए केस, 311 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,312 नए मामले, 24 घंटे में 54 मौतें। दिवाली पर मुंबई में नहीं होगा वैक्सीनेशन, 8 नवंबर को फिर से टीकाकरण शुरू होगा, BMC ने बताया। तमिलनाडु में कोरोना के 962 नए मामले, 19 मौतें। तमिलनाडु में डेंगू के मामलों में पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ोतरी, केंद्र ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों की टीम को भेजा। दिल्ली में दिवाली से पहले बाजारों में भीड़ का उमड़ना जारी, पहाड़गंज के बाजार में उमड़ा जनसैलाब। रूस में बेकाबू कोरोना, एक दिन में 1,189 मौतें, 24 घंटे में 40,443 नए मामले। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतरे हेल्थ वर्कर्स, वैक्सीन अनिवार्य किए जाने का विरोध किया। भारत को बिजली बेचेगा नेपाल, भारत से मंजूरी मिलने के बाद सरप्लस बिजली बेचने का फैसला। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान की पेट्रोल पार्टी पर बम फेंका गया, 2 की मौत, 3 घायल। पाक अधिकृत कश्मीर के सुधनोती में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 22 की मौत, 8 घायल। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में गरीबी में कमी आई, भारत में फूट रहा है महंगाई बम। इथियोपिया में सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, राजधानी की ओर बढ़े सशस्त्र विद्रोही। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की अच्छी शुरुआत, 16 ओवर तक 1 विकेट खोकर 145 रन बनाए, रोहित शर्मा 74 रन बनाकर आउट हुए। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से मात दी, टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को दिया था 173 रन का लक्ष्य, 156 रन ही बना सकी स्कॉटलैंड। केंद्र ने GST मुआवजे के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। सोने के दाम में 375, चांदी में 898 रुपए की गिरावट। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 46,411। सेंसेक्स में 257 अंकों की गिरावट, निफ्टी भी 59 अंक फिसला और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 74 रुपए 46 पैसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।